हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी का 10.3 एक्सरसाइज डॉट प्रोडक्ट का करेंगे इस वीडियो में। पहला सम है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। पहला सम है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2। तो गिवन है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 और गिवन है ए डॉट बी इज इक्वल टू √6। हमको फॉर्मूला ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड बी cos थीटा। हम सम नहीं लिख रहे हैं, सम आप जब वीडियो देखोगे ना बुक्स खोल के देखना। ए डॉट बी क्या दिया है √6 मॉड ए √3 इंटू 2 cos थीटा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा √6 √3 इंटू 2। तो √6 को हम √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, मतलब √3 इंटू 2। ये काट दिया। अब 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, मतलब 1/√2, मतलब cos 45 डिग्री π/4। थीटा इज इक्वल टू π/4। हमारा आंसर आ गया। बोला फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस। तो हम लिखेंगे लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू I - 2j + 3k and b is equal to 3I - 2j + k। अब a डॉट b इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b cos थीटा। लेट इधर लिखेंगे लेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर b थीटा। b थीटा। तो ये a डॉट b क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 + 2² + 3² 3² + 2² + 1² into cos थीटा। 3 + 4 + 3 √14 √14 cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/14 और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 5/7। ये हमारा आंसर है। नंबर 3 बोला है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। हमको सॉल्यूशन लिखना है लेट a इज इक्वल टू I - j, b is equal to
I plus j. Projection of this मतलब projection of A on B is equal to A dot B by mod B. A dot B क्या हो जाएगा? I minus j dot I plus j. मतलब बीस रूट ओवर वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, ये वन माइनस वन बाई रूट टू इक्वल टू जीरो. हमें बोलना चाह रहा है ये प्रोजेक्शन जो है ये ऑलवेज स्केलर होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है. नंबर 4 वाला सम वही थर्ड सम के द्वारा ये वेक्टर को चेंज कर दिया. हम लिख दिया लेट a इक्वल टू b इक्वल टू दिस, मतलब a का b का ऊपर प्रोजेक्शन है. तो जैसे पहले वाला किए थे वैसे ही करेंगे. ये होता है 65 और 49 रूट ओवर 114. यूनिट्स. Number 5, show that each of the given vector is unit vector. मतलब these are all unit vector. Also they are mutually perpendicular. हमको let A is equal to B is equal to C is equal to अगर यूनिट वेक्टर कोई होता है तो उसका मॉड्यूलस 1 होगा. तो देयरफॉर मॉड ए क्या होगा? 1/7 power of 2 square plus 3 square plus 6 square is equal to ये 1/7 into root over of 49 मतलब 7/7 is equal to 1. Therefore A is unit vector. Similarly, modulus of B, ये इसका मॉड्यूलस करने से 1/7 ही आएगा, इसलिए हम 7 को बाहर लिख दिया. 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू वही होता है रूट ओवर 49. रूट ओवर 49/7 मतलब 1. Therefore B is unit vector. Similarly mod C करेंगे. is equal to 1. Therefore C is unit vector. अब हम उसको परपेंडिकुलर दिखाएंगे. ये इरेज कर देते हैं.
ए डॉट बी निकालेंगे पहले। 1/49 आई के साथ आई मतलब 2 × 3 प्लस 3 × -6 प्लस 6 × 2, ये 1/49 6 -18 प्लस 12 is equal to 0. So therefore A, B are mutually perpendicular. अब B से निकालेंगे। BC मतलब क्या हो जाएगा? 18 -12 -6 is equal to 0. Therefore B, C are mutually perpendicular. अब A से निकालेंगे, वही 1/49 हो गया। AC में क्या है? दिस मतलब 12 प्लस 6 माइनस 18 is equal to 0. Therefore A, C are mutually perpendicular. Proved. अब AC भी परपेंडिकुलर है, AB भी BC तीनों परपेंडिकुलर है। अब नंबर 6 का है फाइंड mod A mod B if A plus B dot A minus B is equal to 8 and mod A is equal to mod 8। तो हम ऐसे करेंगे A plus B dot A minus B 8। तो ये क्या हो जाएगा? A dot A माइनस A डॉट B प्लस B डॉट A माइनस B डॉट B इज इक्वल टू 8। ये 0 हो जाएगा सिंस A डॉट B कॉम्यूटेटिव होता है इज इक्वल टू B डॉट A। तो ये हो जाएगा मॉड A का होल स्क्वायर माइनस मॉड B का होल स्क्वायर गिवन क्या? A मतलब मॉड 8 मॉड B का होल स्क्वायर माइनस मॉड B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा 63 मॉड B का होल स्क्वायर माइनस मॉड B का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। ये मॉड B हो जाएगा 63 मॉड B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो इधर करेंगे तो मॉड B होता है होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63। तो मॉड B हो जाएगा √8/63 मतलब 2√2 3/7। ये हमारा एक आंसर है। Therefore mod A is equal to 8 into mod B क्या है? 2√2/3√7 मतलब 16√2/3√7 since mod A is equal to 8 mod B। ये इम्प्लाई करेगा ये आंसर, ये हमारा आंसर निकल गया।
नंबर 7 बोला इवैल्यूएट द प्रोडक्ट ऑफ दिस, प्रोडक्ट निकालना है। तो हम सीधा प्रोडक्ट जैसे हम करते हैं अलजेब्रिक वही प्रोडक्ट करेंगे। 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b। इसको अगर प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 3a डॉट 2a प्लस 7b माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b। ये हो जाएगा 6a डॉट a प्लस 21a डॉट b माइनस 10b डॉट a माइनस 35b डॉट b। हम एक चीज बोलेंगे, a डॉट a होता है इसका होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे 6 स्क्वायर प्लस 21 a डॉट b माइनस 10 a डॉट b। क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट ऑलवेज कॉम्यूटेटिव होता है। a डॉट b जो होगा b डॉट a वही होगा। तो ये 35, ये b का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ऐसा 6 a का होल स्क्वायर प्लस 11 a डॉट b माइनस 35 मॉड b का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। नंबर 8 का सम बोला फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड such that angle between them is 60 degree, their scalar product is half। तो हमको क्या है, पहले गिवन क्या क्या है लिख लेते हैं। गिवन है mod a इक्वल टू mod b, a डॉट b इज इक्वल टू हाफ, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमको मालूम है डॉट प्रोडक्ट a डॉट b इज इक्वल टू mod b इंटू cos थीटा। तो a डॉट b क्या है हाफ। हम mod a दो बार लिख सकते हैं, क्योंकि mod a इज इक्वल टू mod b cos 60 डिग्री, मतलब हाफ हो गया। mod a का होल स्क्वायर हो गया, cos था 60 मतलब हाफ, मतलब mod a is equal to 1, therefore mod b is equal to 1। हम आंसर ऐसे लिख सकते हैं mod a is equal to mod b is equal to 1। ये प्लस लिखना, क्योंकि मॉड्यूलस कभी नेगेटिव में नहीं होता है। तो 9 का नंबर में है फाइंड x इफ फॉर यूनिट वेक्टर a है यूनिट वेक्टर, a यूनिट वेक्टर है। तो गिवन क्या है, गिवन mod a इज इक्वल टू 1। तो हमको यही रिलेशन से x निकालना है। तो लिखेंगे x माइनस a डॉट x प्लस a। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x डॉट x प्लस x
डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स माइनस ए डॉट के ये कर दिया, मतलब ये हो जाएगा मॉड एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉड ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो मॉड एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 1, मतलब हो गया मॉड एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 13। ये हमारा आंसर है। नंबर 10 का प्रॉब्लम है, बोला इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर दिस आर सच दैट a plus lambda b is perpendicular to c। ये वेक्टर और परपेंडिकुलर है, तो हमको लैम्डा का वैल्यू जानना है। पहले हम a plus lambda b क्या होता है, लेट p is equal to a plus lambda b। हम p वेक्टर ले लिया 2i plus 2j plus 3k plus lambda into minus I plus 2j plus k। हम i j k को कोएफिशिएंट करके लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा j प्लस 3 प्लस लैम्डा k। i के साथ i लिया, j के साथ j लिया, k के साथ k लिया। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम p डॉट c इक्वल टू 0, इसका स्केलर प्रोडक्ट 0 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा j प्लस 3 प्लस लैम्डा k डॉट c मतलब क्या है, ये 3i प्लस j इक्वल टू 0। तो हम i के साथ i करेंगे 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस j के साथ j मतलब 1 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा, और ये k नहीं है मतलब 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 8। इधर होगा 6 माइनस 3 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा, मतलब माइनस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 8, ये हो गया लैम्डा इज इक्वल टू 8। ये हमारा आंसर है। तो आज का इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम 11 से 18 तक हम कर देंगे। आज के लिए इतना ही।